पहली बार मैंने किसी किले में कदम रखा और पहले ही मिनट में मेरी रूह कांप गई जब मैंने पीछे से किसी बच्चे की चीख सुनी, काका मला वाचवा। वो चीख इतनी दर्द भरी थी कि मेरे पैरों से जमीन खिसक गई और मैं जैसे तैसे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था, बस हवा में खून और मौत की गंध थी। मैं पुणे सिर्फ शनिवार वाड़ा किला देखने आया था। बचपन से ही मैंने इसके बारे में सुना था कि यहाँ एक छोटे राजकुमार की हत्या हुई थी और आज भी उसकी चीखें सुनाई देती है। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, इसलिए सोचा क्यों न खुद जाकर देखूं, क्या सच में ऐसा कुछ होता है। मैंने रात का वक्त चुना। उस दिन पूर्णिमा थी। किले के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी और हवा में हल्की ठंडक थी। मेरे दोस्तों ने मना किया था, पागल मत बन, रात में मत जाना, पर मैं हंस दिया, डरपोक हो तुम लोग। रात के 11 बजे मैं अकेला शनिवार वाड़ा में दाखिल हुआ। किला सुनसान पड़ा था। मैंने टॉर्च जलाई, पर उसका उजाला भी वहां की अंधेरी हवाओं में खो सा गया। चारों ओर पत्थर की पुरानी दीवारें थीं और उनके बीच से ठंडी हवा चीख सी निकाल रही थी। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन कदमों की आहट साफ सुनाई देती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, पर मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं किले के अंदर उस जगह पर पहुंचा जहां कहा जाता है कि राजकुमार नारायण राव की हत्या हुई थी। वहां एक टूटी सी खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। मैंने अपनी सांस रोककर वहां खड़े खड़े सुना। अचानक जैसे किसी बच्चे की कराहने की आवाज आई, काका मला वाचवा। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे कान के पास कह रहा हो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे सामने एक 10 से 12 साल का लड़का दिखा, खून में सना हुआ। उसके चेहरे पर दर्द और डर था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और चीख कर बोला, काका मला वाचवा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं पीछे हटने लगा, पर मेरे पैर जैसे पत्थर हो गए थे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से खून की धार गिरने लगी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चीख गूंज रही थी, पूरा किला उसकी आवाज से कांप रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, पर जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे पकड़ रहा था। मैं गिर पड़ा। उस बच्चे ने मेरे पास आकर अपना खून से सना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसकी आंखों में एक अलग सी नफरत और दर्द था। उसने फिर कहा, काका मला वाचवा, और फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसकी आवाज भारी हो गई, तूने मुझे क्यों मारा? मैं चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। पर उसकी चीखें और तेज हो गईं। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने मेरे गले पर हाथ रखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक रही हो। मैं तड़पने लगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश की। मेरे मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और तभी उसकी पकड़ कमजोर हुई। उसकी चीखें दर्द में बदल गईं और वो मेरे सामने से धुंध में बदलकर गायब हो गया। मैं वहीं जमीन पर गिरा रहा, सांसें तेज चल रही थीं और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। किले में फिर से सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में भी मुझे उसकी कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, काका मला वाचवा। मैंने जैसे तैसे उठकर भागने की कोशिश की। मेरे पैर कांप रहे थे।
मैं किले के दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से फिर वही चीख आई, इस बार इतनी तेज कि किले की दीवारें भी कांप गईं। मैंने दरवाजे से बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा। किले की खिड़की में वही बच्चा खड़ा था, खून में सना, और उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी उंगली मेरी तरफ थी और वो फिर चिल्लाया, काका, मला वाचवा। उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती रही और मैं भागता चला गया। मैंने रात भर होटल के कमरे में लाइट जलाकर रखी। नींद में भी उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। मेरे सपनों में भी वही बच्चा खून में सना हुआ मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता, काका, मला वाचवा। मैंने अगली सुबह पुणे छोड़ दिया, पर उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज भी अगर मैं रात में चुपचाप बैठा होता हूं, तो अचानक उसकी चीख मेरे कान में सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि शनिवारवाड़ा में उस बच्चे की आत्मा अभी भी भटक रही है। वो अपने चाचा से मदद मांगता रहा, पर उसे बचाया नहीं गया। और आज भी पूर्णिमा की रात उसकी कराहने की आवाजें किले की दीवारों से टकराकर गूंजती रहती हैं। अगर आप कभी शनिवारवाड़ा जाने का सोच रहे हैं तो मत जाना, खासकर पूर्णिमा की रात, क्योंकि अगर आप गए और उसने आपको देख लिया तो वो आपको कभी जाने नहीं देगा। क्योंकि उस रात जब उसने मेरी आंखों में देखा तो मैंने महसूस किया उसकी आत्मा सिर्फ मदद नहीं मांग रही थी, वो किसी के अंदर समाकर अपने दर्द का बदला लेना चाहती थी। और अगर अगली पूर्णिमा की रात को फिर से उसकी चीखें गूंजी, तो हो सकता है अगली बार वो आपकी तलाश में हो। काका, मला वाचवा।